आपकी होवे और बदनामी देखे जो अखबार। और आप ठाकुर प्रताप सिंह अजगर साहब, आप जमींदार साहब की हवेली को आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको ये बात जानकर के बहुत खुशी होगी क्या कि हरदोई से तुम्हारा ट्रांसफर करवाने में हमारे दोस्त प्रताप ने जहाँ जाने कितना पावर लगा दिया, तब जाकर के तुम्हारा ट्रांसफर शहर लखनऊ बख्शी तालाब के अंदर हुआ। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इतना परिश्रम करके हमारा ट्रांसफर किस लिए करवाया? आपकी तारीफ हम लोगों ने काफी सुना था, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर हमारे दोस्त ने शहर लखनऊ बख्शी तालाब के अंदर करवाया है। और यहाँ पर अरे तुम्हारा ट्रांसफर करवाने का एक महज मकसद है मेरे यार। वो कौन सा? हमारे दोस्त जो प्रताप सिंह है, इनका 2 नंबर का धंधा है। कहने का मतलब चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, जहरीले नशीले पदार्थ, जापानी, नेपाली, कार्बाइन, विदेशी असलहा, इन चीजों के हम लोग सप्लाई करते हैं। और खास तौर से हमारा मैच मकसद ये है, जो नशीले जहरीले पदार्थ हैं, ये विद्यालय जाने वाले बच्चों को खिलाकर हम उन्हें मौत की नींद सुलाना चाहते हैं। कई बार हमारे दोस्त का माल छठे मील पर पकड़ लिया गया है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज विदेश से हमारा 2 ट्रक माल हमारे दोस्त के गोदाम पहुंचने वाला है। आप यहां से जाकर के सारा फोर्स तैयार करें और छठे मील पर लगा दें। जिस वक्त वो दोनों गाड़ियां आ जाएं, फटाक से उन दोनों गाड़ियों को रवाना कर दीजिए। जिस वक्त वो दोनों गाड़ियां हमारे दोस्त के गोदाम आएंगी, उसी वक्त 50,000 की गड्डी तुम्हारे क्वार्टर पर मैं सोनू बुल्ला, इसकी फिक्र मत करो। अब ये इंस्पेक्टर अजगर सिंह थाने में तैनात थे। मेरा वादा है, अब आपका कोई माल कभी रास्ते में पकड़ा नहीं जाएगा, सुरक्षित आपकी गोदाम तक पहुंच। मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात और है अजगर साहब, इस बख्शी तालाब के अंदर हमारा एक नहीं अनेकों दुश्मन है, कभी किसी वक्त कोई गोली खिला सकता है। फिक्र मत करो, ये इंस्पेक्टर अजगर आपके साथ। तो भी कोई जरूरत पड़ जाएगी, अगर मुलाकात ना हो पाए तो फोन से काम हो सकता है। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, गाड़ी नंबर जरा नोट कर लीजिए अजगर साहब, ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। ड्राइवरों से मुलाकात तुम्हारी हो जाएगी, जान पहचान बढ़ जाएगी। गाड़ी का नंबर बताइए। एक गाड़ी का नंबर है UP 32T 9303। हाँ, याद है। और दूसरी गाड़ी का नंबर है UP 32H 8341। जिस वक्त ये दोनों गाड़ियां आ जाएं, ड्राइवरों से मुलाकात करके फौरन गाड़ियां रवाना कर देना। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। आप अपनी गाड़ियों का इंतजार करना, आपका माल सुरक्षित आपकी गोदाम को। बाकी बातें फिर मुलाकात होने पर। ओके, ओके, थैंक यू। सोनू गुंडा, देखा, अब अजगर साहब की जिम्मेदारी में हमारी दोनों गाड़ी है। हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि दोनों गाड़ी माल हमारे गोदाम तक सुरक्षित पहुंचेगा। मेरे यार, मैं मानता हूं कि हमारे माल की सुरक्षा करने के लिए तो अजगर साहब आ गए हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। तुम तो जानते, तुम्हारे इशारे पर हमने ना जाने कितने बड़े बड़े मर्डर कर दिया है, ना जाने कितने कत्ल कर दिया है मेरे यार। और हर वक्त खड़े खड़े सोचा करते हो। सोचा क्या करता हूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए, बख्शी तालाब के अंदर एक इंसान ऐसा है जो आए दिन हमें बेनकाब करने की कोशिश किया करता है। और आए दिन इसी तरीके से अगर बेनकाब करता रहा तो हमारा क्या होगा? एक दिन हमारे हाथ में हथकड़ी और गले में फांसी का भाई का नाम जो हमारे होते हुए और तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पीना। जानना चाहते हो तो सुनो मेरे यार। कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तो बात कहने की नहीं और कहूंगा मेरे यार, और आपकी होवे और बदनामी देखे जो अखबार।
तालाब के अंदर जो भरतलाल पत्रकार है बहुत ज्यादा गुल खिला रहा है। क्या कहा भरतलाल पत्रकार? आए दिन अखबार में पहले पेज पर वो मेरा नाम लिखता है कि सोनू गुंडा देशद्रोही है, और इसी तरीके से वो अगर लिखता रहा तो हमें बचाने वाला माइका लाल कोई है ही। तो लगता है भरतलाल की मौत अब आ ही गई है। हाँ। तो साला ऐसी ऐसी बातें, ऐसी हरकत हमारे दोस्त के खिलाफ पेपर में रोजाना छाप करके तैयार करता है। ये पेपर जहाँ जहाँ तक जाता है सब लोग उसको पढ़ते हैं। तुम्हारी तो छवि खराब हो जाएगी मेरे यार, और हमारे साथ साथ तुम भी बदनाम हो जाओगे मेरे यार। तो मेरी समझ में ये आता है क्यों ना सर्प को फल फुफकारने से पहले साले का फनी कुचल दिया। बिल्कुल राइट, तुमने सही कहा मेरे यार। आज सबसे पहले जाकर मैं भरतलाल को समझाऊंगा, अगर हमारी बात समझ गया तो उसकी जिंदगी दान कर दूंगा, और नहीं माना तो आज मौत का कफन उड़ा दूंगा। ठीक है, जाओ जाकर तो पहले उसे अरे भरतलाल, तुम्हारी ये हिम्मत, तेरी ये औकात, हमारे दोस्त के खिलाफ पेपर में लिखना साली शुरू कर दिया। आज के बाद वो पेपर भी नहीं छापेगा मेरे यार। मैं इसी वक्त जाकर भरतलाल को समझा रहा हूँ, और हमारे आने का तुम इंतजार करना। ठीक है मेरे भरतलाल पत्रकार साला अपने आप को क्या समझता है। अब गया है हमारा दोस्त, पहले तो हमने कहा जाके उसे समझाओ, और यदि समझाने से नहीं मानता है तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत दूर से खड़ी होकर हरी है तो रैया मगा तो तुझे गोली गोली भैया, हरी हरी है तो रैया मगा तो तुझे गोली गोली भैया, और कटहर बना ले तो रैया भैया, कटहर बना ले हरी है तो रैया मगा दी तुझे गोली गोली भैया, कटहर बना ले मेरे दान। आप लोग शांति का दान दें और अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। ये वाली बात नहीं है नाच नोटंगी का मामला। दनिका चूक जे हो या हवाई क्या प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी हो। और हमारे भैया कपिल कपिल जहां गई हो गेट के सामने पहुंच जाए, तुम्हारे भाई साहब तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये रहे कस्बा बख्शी तालाब के, ये शहर बख्शी तालाब के रहे ठाकुर प्रताप सिंह और उनका दोस्त सोनू गुंडा। अब देखिए उसी बख्शी के तालाब में एक भरतलाल पत्रकार रहते हैं। अब आपके सामने ये भरतलाल पत्रकार आते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है भरतलाल पत्रकार। हम यही बक्सी के तालाब के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में दो ही लोग हैं, हम हैं और एक बेटी है जिसका नाम है भारती देवी। हमारा तो आए दिन का काम है अखबारों में खबर छापना, लेकिन बहुत समय हो गया है, अभी तक हमारा चपरासी शिवराज भी नहीं आया, और ना ही तो हमारी बेटी विद्यालय जाने के लिए हमसे इजाजत लेने के लिए आई है। ठीक है, हम बैठकर अपनी बेटी भारती का इंतजार करते हैं, वो आती होगी। पापा होरी चरण कमल में भारती, होरी चरण कमल में भारती और झुका रही है। मुझको आशीष दो
उनको आशीष दो, खुश रखे जगदीश। पापा और युग युग बेटी तुम जियो, और ये मेरा आशीष। युग युग बेटी तुम जियो, और ये मेरा आशीष। तेरी सबे मनोकामना, जी हाँ, तेरी सबे मनोकामना, और पूरे करे जगदीश। लेकिन पापा लेकिन क्या है? आज तो संडे है और ये आप सोचकर कहाँ जा रहे हो पापा? बताऊंगा। और मगर आज पापा और कहाँ की तैयारी? मगर आज पापा, मगर आज पापा कहाँ की तैयारी? हो आज घर में पापा, मैं पापा तुमसे बात कर रही हूँ। और रहो आज घर में इच्छा हमारी। जी पापा, और नहीं बात मानूंगा, और बेटी तुम्हारी नहीं। तो नहीं बात मानूंगी, और का बेटी तुम्हारी। और ऑफिस में है काम बहुत बेटी भारी। देखिए पापा आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए तैयार होकर के जा रहा हूँ। पापा। और तुम कह रहे हो कि घर पे रुको। पापा, और नहीं जाओ दफतर, और नहीं जाओ दफतर, ये इच्छा हमारी। नहीं जाओ दफतर, चलेंगे बाजार, घूमेंगे पापा, चलेंगे बाजार और घूमेंगे पापा। मगर आज पापा बोलो ना, हाय मगर आज पापा कहाँ की? बाजार की बात कर रही हो? क्यों? आप दफ्तर जा रहे हो अपने ऑफिस को? अरे बेटी, आपने तो कहा कि भारती देवी तुम्हें संडे को घुमाने ले चलूंगा, और आप दफ्तर जा रहे हो। बेटी कह तो रहा था घुमाने ले चलूंगा, लेकिन आज काम ही ज्यादा है, इसलिए आज जिद मत करो। अगले संडे को देखा जाएगा, घुमा के लाऊंगा। प्लीज तुम पापा। तैयार होकर के विद्यालय जाओ, और उसके बाद हम ऑफिस जा रहे हैं, फिर कभी घुमाना। पापा प्लीज बात मानो। कैसी बात कर रही हो? बातें जिद मत किया करो। देखो बहुत काम है, और आज तुम्हारी सहेली किरण भी नहीं आई है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी, नमस्ते। आज कॉलेज नहीं चलोगी? किरण, मैं तुमसे पूछ रही कॉलेज जाओगी या नहीं? क्या बात है, विद्यालय नहीं जाओगी क्या? चाचा जी आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बेटी मैं बड़े चौराहे पे दवा लेने के लिए जाऊंगी। देखो बेटी, दवा ले लेना, पहले विद्यालय जाओ। और क्या कहा कि तुम्हारा दवा लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, सर में बहुत तेजों से दर्द है चाचा। तो बेटी इसका इलाज पहले से करवा लिया करो। ठीक है, यदि सर में दर्द है
तो जाओ दवा ले लो और आज विद्यालय मत जाओ, ठीक है। और भारतीय विद्यालय जा रही है और हम भी ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते 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 बेटी, जाओ। पापा। एक बात कभी विद्यालय नहीं जाएगी। हमारी जो ये सहेली किरण है ना, मैं इससे अपनी सहेली तरह नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह प्यार करती हूँ पापा। क्यों नहीं की? ठीक है अच्छा पापा, मैं चल रही हूँ। ठीक बाय। है, जाओ। नमस्ते बेटी। सूरज भी नहीं आया। ठीक है, हम चल करके देखते हैं सूरज आखिर क्यों नहीं आया है और क्या बात है जो सूरज आज हमसे मिलने नहीं आया। शायद आप लोग नहीं जानते हो, मेरे परिवार में 2 भाई हैं। मेरा नाम है सूरज और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है अजय। मैं भरतलाल पत्रकार के दफ्तर में काम करता हूँ। अभी काफ़ी समय हो गया है, अभी मेरा अजय भाई नहीं आया है मिलने। भैया और भाई को और भाई करे और बारंबार भरना। भाई को भाई करे बारंबार प्रणाम। तू आई जय मुझे खुद रखे भैया, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। तो जुग जुग भैया तुम जियो, खुश रहो खुशहाल। तो जुग जुग भैया तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। यही आशीष देता रहो सदा खुशहाल। भैया, मुझे तो इतना भी याद है कि बचपन में ही हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और तभी से मेरा लालन पालन करने वाले आप हैं भैया। सच कहते हो भैया। शायद आप नहीं होते आज के दिन तो मैं भी संसार में नहीं होता भैया। इसलिए भैया, तुम ही हमारी माँ हो और तुम ही हमारे पिता हो और तुम ही भगवान के समान। सच कहते हो। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब गया प्रसाद, ये आगे गया प्रसाद यहीं के निवासी। ये दोनों भाइयों पे खुश होकर के ये 200 रुपए मेला कमेटी में दे उन भाई साहब को। भैया, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। आज के दिवा भैया मेरा इस संसार, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
आपको बताना ही भूल गया। कौन सी बात? आज जब मैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था जी तो हाँ। अपने लखनऊ शहर में मैंने क्या देखा? क्या देखा? अब ये नहीं पूछोगे भैया, वहां पे मैंने ये देखा कि 2 गाड़ियों में माल। माल 2 गाड़ियों में? 2 गाड़ियों में माल, कोई वैसा माल नहीं था भैया, बल्कि उन गाड़ियों में नशीले सभी पदार्थ थे। अगर अपने लखनऊ शहर में आ गया तो ना जाने कितने मासूम बच्चों की जान चली जाएगी भैया। तुम सच न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। आप अपने ऑफिस को जाइए और मैं जाकर थाने में इस बात की रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और तुम ही हो नहीं और मेरे लाल बाग सब उजड़ा, ये घंटा घर है बिगड़ा, बर्बाद हो रहे हाजी ये आलम नगर वाले। मेरे लाल बाग सब उजड़ा, मेरे लाल बाग सब उजड़ा, ये घंटा घर है बिगड़ा, बर्बाद हो रहे हाजी ये आलम नगर वाले। हाँ सिटी स्टेशन ना छूटे, सिटी स्टेशन ना छूटे, कजियारा 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 मुझे ले चल मम्मी चौराहा। कजियारा सीतापुर में भूषा मंडी है, आलम नगर में रहती है, सीतापुर में भूषा मंडी है। मोत मरियो भैया, देखो अब हम इनकी संगति करी बात तो हम दरुहा हो जाइबा। वही दिन तमंचा निकाल दे रहा और धोखम भैया को हमारे लागे तो हमारे बुआ। अब इनकी संगति हम नहीं करीबा। अब देखो तुम लोग जान तो हम भले आदमी, हम भले आदमी, इनकी संगति के बाद हम हो गुलाम हो जाइबा। अब कोई कानून कायदा सिखेबा, कहूँ थाने में घुसबा, चौकीदारी करीबा, आलू पूरी है की बा, इनके बहन चौदन चक्कर में नहीं पड़ीबा। हेलो, अब थाने में घुसबा और चौकीदारी करीबा, आलू पूरी की बा, और थाना मोहनी मेरी बरगावा, और थाना मोहनी मेरी बरगावा, बर्बादी पिशावा हो गया हो बर्बादी। थाना मोहनी मेरी बरगावा, थाना मोहनी मेरी बरगावा, मोहनी मेरी बरगावा, बर्बादी पिशावा हो गया। और चढ़रा माँ मोही लौना आवे, हाँ चढ़रा माँ मोही लौना आवे, सफेरवा हो गया है, सफेरवा हो गया। चढ़रा माँ मोही लौना आवे, हाँ चढ़रा माँ मोही लौना आवे, नौकी माँ सफेरवा। चिल्ला नहीं, ये साला कुछ और कह रहा था यार। क्या कह रहा था? ये साला कुछ कह रहा था, थाना मोहली नेरी बरगावा बिरबादी, साला कुछ कह रहा था यार।